आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के ऊपर, क्योंकि शरद पूर्णिमा ही एक ऐसी रात है जो रातों में बहुत विशेष मानी जाती है और पूर्णिमाओं की में ये तिथि सबसे सर्वोत्तम है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर ये 2 से 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लेता है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी समस्याएं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लमों से निजात ज़रूर मिलेगा। आज जो हम आपको बताएंगे, अगर हो सके तो इनमें से कोई भी चीज़ आप करके देख सकते हैं। अब जो महीना शुरू होने वाला है शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, ये बहुत विशेष है और जो भी व्यक्ति भगवान दामोदर, प्रभु कृष्ण जी या शंकर जी की आराधना इस टाइम पे करता है उसको ऊपर कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा अनायासी बनी रहती है। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले जो शरद पूर्णिमा है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा का जो दिन है, इस दिन औषधियों का जो स्पंदन की क्षमता है वो अधिक हो जाती है। रस के आकर्षण के कारण जब जो अंदर के पदार्थ हैं इनमें जब स्पंदन पैदा होता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करता है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि में ग्रहण करते थे और इसलिए वो इतना ऊर्जावान और शक्तिवान थे। इसको हम और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं तो जो दूध होता है इसमें एक लैक्टिकल अम्ल और अमृत तत्व होता है। ये तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति को ग्रहण कर लेता है इस दिन। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान में रखने का एक विधान बनाया। यह परंपरा इसलिए इतनी विज्ञान और आधारित है। तो सबसे पहला उपाय है उन लोगों के लिए जिनको आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी कम है या आंख से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये उपाय कर सकता है। आप पहले खीर बना लीजिए और उसके बाद आप इस खीर को कृष्ण जी को भोग लगा दीजिए। 8:30 बजे तक आप इसे चंद्रमा के सामने रख दीजिएगा छत में, और रात के जैसे 12 बजेंगे उस टाइम आप छत में जाइए। चंद्र देवता को प्रणाम करते हुए मनी मन ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 से 7 मिनट खुली आंखों से चंद्रमा का दर्शन करिए और एक पीपल के पत्ते में खीर रख लीजिए। ओम नमः शिवाय मनी मन बोलते रहिए और इस पीपल के पत्ते में जो आपने खीर रखी है उसको एक बार आप खा लीजिए। फिर आप 5 से 7 मिनट चंद्रमा की तरफ देखिए, फिर पीपल के पत्ते में थोड़ी सी खीर डाल के उसको खा लीजिए। ऐसा आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है और 5 से 7 बार आपको चंद्रमा के सामने दर्शन करने, चंद्रमा की तरफ देखना है। ऐसे करने से जो आंखों की रोशनी है वो कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती है। आंखों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी परेशानी होती है वो हमारी दूर होती है। दूसरा उपाय है जिन लोगों को भी दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक है या किसी प्रकार की सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, वो ये उपाय कर सकते हैं। ठीक 12 बजे आप खीर आपको ग्रहण करना है, लेकिन इस बार पीपल के पत्ते आप 5 रख लीजिएगा और 5 पीपल के पत्ते में थोड़ी थोड़ी खीर रख लीजिएगा। भगवान चंद्रेश्वर का नाम लेते हुए ये 5 पीपल के पत्ते में जो खीर रखी है इसे आपको खाना है और इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए 5 से 10 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे जब आप खीर खाएंगे वो टाइम होना चाहिए 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच में। ये जो टाइम है इसी टाइम पे कोई भी उपाय आप करिएगा 12 से 12:30 के बीच में, क्योंकि इस तरफ जब इस टाइमिंग में जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अपनी फुल फोर्स में होंगी, फुल एनर्जी में होंगी। तो कोई भी जो उपाय है उसको हम 12 से 12:30 बजे के बीच में ज़रूर करेंगे। अब जो उपाय है वो खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास लक्ष्मी की कमी है, पैसा नहीं बचता, बरकत नहीं होती, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। आप शरद पूर्णिमा में इस उपाय को करिएगा और कार्तिक पूर्णिमा आते आते तक इस उपाय का असर देख लीजिएगा। करना आपको ये है कि एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और हो सके तो उसमें एक बेलपत्री डाल लीजिएगा। शाम के समय इसको आप भर के रख लीजिएगा। इसके अलावा एक कटोरी ले लीजिएगा, स्टील की या चांदी की हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप लक्ष्मी जी को रख दीजिएगा। इसको आप अपने छत में ले जाके रख दीजिए और भोग बनाइए खीर का, और खीर का भोग विष्णु जी, लक्ष्मी जी को लगाकर आप ये खीर ऊपर ले जाइएगा और 5 पान के पत्ते रखिएगा और उसमें आपको ये खीर डालना है। और आपको 31 दीपक लेने हैं और 31 दीपक को आपको लक्ष्मी जी की फ़ोटो के पास रखने हैं और सबको शुद्ध घी से जलाना है और एक एक कमल गट्टा इन 31 दीपकों में डाल दीजिएगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, प्रभु विष्णु को प्रणाम करते हुए, हो सके तो श्री सूक्तम का 11 पाठ कर लीजिए, कनक धारा का 1 पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये कुछ ना कर पाएँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी अगर हम 1 माला कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत रहेगा। या लक्ष्मी जी की कोई भी स्तुति करिए।
इसके बाद आप यहाँ पर ये सारी सामग्री को छोड़ दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको करना ये है कि लक्ष्मी जी जो है उनको आप तिजोरी में रख दीजिएगा, और जो पान के पत्ते में आपने खीर का भोग लगाया है इसको आप किसी पात्र में खाली कर दीजिएगा और प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है उनको 1 महीने में कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर आया है। तो जिन लोगों को भी पैसे की तंगी है, ख़ास तौर पर वो इस उपाय को कर सकते हैं। अब जो उपाय है ये खास तौर पे उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को मेंटल टेंशन रहता है, जिन लोग हमेशा टेंशन या डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली लो फील करते हैं। अगर हम एक्चुअल में देखें तो शरद पूर्णिमा का ये जो दिन है ना, ये दिन खास तौर पे माना जाता है जिन लोगों के लिए चंद्रमा कमज़ोर हो या जिन लोगों को अपना चंद्रमा बलवान करना है, वो लोग इस दिन साधना करते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है इसकी जो रोशनी है वो इतनी तेज़ी से काम करती है कि जैसे आप मोती पहन के असर लेते हैं, अगर आप 1 घंटे भी शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं या इसकी रोशनी ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे ये उपाय मतलब कोई भी व्यक्ति रात में 11:20 से लेकर 12:30 बजे तक अगर छत में चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है, वो इमोशनली हाई होता है, किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है वो दूर होता है। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं, आँख बंद करके जाप नहीं करने लगेगा, चंद्रमा के दर्शन करते रहिएगा। जितनी देर हो सके आँखों से चंद्रमा को देखिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ जो उपाय है वो ये है कि आपको प्रदोष काल में, शरद पूर्णिमा के प्रदोष काल में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक तांबे का लोटा लीजिए, इसमें 5 बेलपत्री डाल लीजिए और 5 बेलपत्री डालने के बाद चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये जल शिवलिंग में अर्पित कर देना है। और अगर हो सके तो ये जल इसको किसी पात्र में ग्रहण कर लीजिए और अपने घर में इसको छिड़क दीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा जल आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जिनका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर रहता है। इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और कुंडली में चंद्रमा को हम रानी का दर्जा देते हैं। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। ऐसा मान के चलिए कि जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो खास तौर पे शरद पूर्णिमा का दिन ही आपके पास है जिसमें आप ऑटोमेटिकली नेचुरली अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। तो आप जो भी उपाय कर सकें इस समय में कर लीजिएगा, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात में आप थोड़े देर ही सही चंद्रमा के दर्शन जरूर करिए खुली आँखों से, और सारे लोग हो सके तो खीर बनाइए, खीर का भोग भगवान को लगाइए। रात में भी ग्रहण कर सकते हैं, सुबह भी ग्रहण कर सकते हैं, पर जो शरद पूर्णिमा की रात है ये खास तौर पे इसमें लक्ष्मी जी का पूजन, विष्णु जी का पूजन, कृष्ण जी का पूजन अवश्य करिए। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक विष्णु जी या लक्ष्मी जी की उपासना करता है, आप 1 साल में उनके घर में परिवर्तन देख लीजिएगा, 1 साल में उनके घर में चेंजेस देख लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं उनके घर में बरकत ज़रूर बढ़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।